हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज की हमारी कहानी अंधविश्वास पर है। अंधविश्वास में आकर कैसे लोग अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी अरेंज मैरिज हुई है। उसके साथ शादी के बाद क्या क्या हुआ, ये सब आप इस कहानी में आगे सुनेंगे। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। सुमन एक ऐसी लड़की है जिसने बाकी लड़कियों की तरह ही एक खूबसूरत शादी का ख्वाब देखा था। सुमन एक मिडिल क्लास घर में जन्मी थी। उसके पिता से जितना हो सका उसके पिता ने उसे पढ़ाया और उसे अच्छे संस्कार दिए। सुमन के घर वालों ने उसके लिए एक लड़का देखा। रवि अपने माता पिता की इकलौती संतान है। रवि के पिता आर्मी में हैं। रवि अपनी माँ के साथ गांव से बाहर शहर में रहता है। रवि के पापा की पोस्टिंग कहीं और है। रवि पढ़ाई करता है और साथ साथ एक छोटी सी खिलौनों की फैक्ट्री भी संभालता है। इस रिश्ते से लड़की के घर वाले काफ़ी खुश थे। एक तो गांव की लड़की जब शादी करके शहर में जाती है तो उसके माता पिता वैसे ही खुश होते हैं कि हमारी लड़की अब शहर में रहेगी। ऊपर से रवि अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके घर में जो कुछ भी था सब उसी का था। लड़का पढ़ा लिखा भी है। उनकी बेटी राज करेगी। सब माता पिता अपनी संतान के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। सुमन की शादी मई में होनी तय हुई। सुमन की शादी के अगले ही दिन उसके भाई की भी शादी थी। सुमन बहुत खुश थी। सुमन ने अपनी शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। शादी के शुरुआत में सुमन बहुत खुश थी। सुमन अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ़ करती थी। सुमन ने मुझे बताया था कि रवि से अच्छा लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सुमन के घर वाले भी सुमन को खुश देखकर बहुत खुश थे। हालांकि सुमन बीच बीच में अपने घर वालों को बताती है कि उसको नींद बहुत आती है, वह सारा दिन सोती ही रहती है। सुमन के घर वालों ने सुमन की इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इस बात को यह कहकर टाल देते हैं कि काम करके थकान की वजह से नींद आ जाती होगी। सुमन अपनी सास और पति की बहुत तारीफ करती रहती है। देखते ही देखते 7 महीने बीत गए। सुमन की भाभी प्रेग्नेंट थी। उसकी डिलीवरी डेट नज़दीक आ जाती है। सुमन का भाई उसे ससुराल से घर ले आता है। सुमन को अब घर आए 15-20 दिन हो चुके थे। सुमन को अपने मायके में उतनी नींद नहीं आती जितनी उसे ससुराल में आती है। धीरे धीरे सुमन की आंखों से पट्टी उतरना शुरू होती है। धीरे धीरे वह अपने घर वालों को अपने ससुराल वालों की सच्चाई बताने लगती है। सुमन बताती है कि उनके घर में कभी कोई नहीं आता और अगर कोई आता भी है तो उसको उससे मिलने नहीं दिया जाता है। सुमन बताती है कि उनके घर में मोडे, जो हम जिनको साधु बोलते हैं, जो टूना टोटका करते हैं, इनका आना जाना लगा ही रहता है। उसकी सास ने सुमन की कमर पे भी एक ताबीज़ बंधवा रखा था। यहाँ पर सुमन ने एक चौंकाने वाली बात बताई जो हम सिर्फ फिल्मों में ही देखते हैं। सुमन ने बताया कि उसको और उसके पति को 1 महीने के लिए अलग कमरे में रखा गया। उसकी सास और उन मोडों ने बताया कि ऐसा करने से उनके परिवार में समृद्धि आएगी और उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। सुमन के घर वालों ने कहा कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इस पर सुमन ने कहा कि उसे मना किया जाता था कि अगर तुमने ये सब बातें किसी को बताई तो हमें इस पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। अंधविश्वास किस हद तक फैला हुआ है कुछ घरों में। सुमन ने यह भी बताया कि उसकी सास उसे पढ़ने भी नहीं देती थी। जब भी वह सुमन को पढ़ते देखती तो कहती थी,
तुम्हारा ये हाथ जलाना पड़ेगा, बहुत कलम चलती है इससे तेरी। सुमन को खाना हमेशा उसकी सास ही परोसा करती थी और वो उस खाने में पता नहीं क्या मिलाती थी कि वह हमेशा नींद में ही रहती थी। एक दिन सुमन ने रात में खाना कम खाया, जिसकी वजह से सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई और वह अपने कमरे से उठकर नीचे आई तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी सांस को एक परपुरुष के साथ देखा। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। सुमन को फिर बहुत डराया गया, धमकाया गया कि अगर यह बात किसी को बताई तो उसका हाल बुरा होगा। सुमन ने हिम्मत करके यह बात अपने पति को बताई, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह यह सब पहले से ही जानता था और अपनी माँ की हरकतों पर चुप था। और कौन जानता है कि वह भी अपनी माँ की तरह हो, क्योंकि वह भी रोज़ रात खाना खाने के बाद बाहर जाता था। सुमन को अब हर किसी पर शक होने लगा था, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वो ये सब दुख अकेली ही सहती रही। सुमन को अब अपनी इज्जत खोने का भी डर होने लगा, क्योंकि वह तो लगभग नशे में ही रहती है। सुमन ने बताया कि पता नहीं उन लोगों ने उसके ऊपर क्या जादू कर रखा था, क्या खिलाते थे उसे कि वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी और ना ही ये बातें किसी को बताती थी। सुमन 8 महीने तक उस घर में कैद रही। सुमन की ये बातें ऐसी हैं जिस पे यकीन करना थोड़ा कठिन है कि ये सब कैसे हो सकता है। सुमन के घर वालों ने उसके ससुराल वालों की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। तब उन्हें पता चला कि यह परिवार सच में ही अच्छा नहीं है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि आपकी बेटी इस नरक से जिंदा कैसे चली गई। इन सब में सुमन का क्या कसूर था? उसकी जिंदगी, उसके सपने सब बिखर कर रह गई। माता पिता को अपने कलेजे का टुकड़ा, अपनी बेटी को किसी को सौंपने से पहले अच्छे से उस परिवार की जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। आपको सुमन की ये कहानी कैसी लगी और ऐसे परिवारों के साथ क्या करना चाहिए, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपसे जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।